साथियों, आप सभी के पास आधार कार्ड तो जरूर होगा और यदि आधार कार्ड है तो आपको इससे राज्य तथा केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलता होगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यूआईडीएआई अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं। यदि आपको इन बदलावों के बारे में पता है तो आप सभी योजनाओं का लाभ बकायदा ले सकते हो। लेकिन साथियों, यदि आपको इन बदलावों के बारे में नहीं पता तो आपको मिलने वाली सभी योजनाएं तथा सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। जी हां साथियों, यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के अंतर्गत बड़े बदलाव किए हैं। अब साथियों, कौन कौन से बदलाव किए वो आप लोग इस वीडियो में देखना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। और यदि आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, गैस सब्सिडी का लाभ लेते हैं, राजस्थान के किसानों की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं तो साथियों, आपका आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप इन योजनाओं का लाभ बकायदा लेते रहेंगे। यदि आप लोगों ने यूआईडीएआई के निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड में किए गए बड़े बदलावों को अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा लिया है तो दोस्तों, आप सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। आधार कार्ड अपडेट 2025 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2025 के अंतर्गत जो आधार कार्ड में बड़े बदलाव किए गए हैं उनके विषय में जान लेते हैं। देखिए, आज आधार कार्ड राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल पहचान पत्र तथा जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आधार कार्ड से छोटा मोबाइल भी निकलवा सकते हैं और बड़े से बड़े जमीनी दस्तावेज का काम भी आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड बनवाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं और ऐसे में यदि आपने कुछ मुख्य बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप आधार कार्ड से मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से तथा अन्य कार्यालय फायदों से वंचित रह सकते हैं। यूं तो आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है और वर्तमान में आपके पास उपलब्ध होगा भी, परंतु यदि आप एक आधार कार्ड धारक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यूआईडीएआई अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में कुछ जरूरी अपडेट किए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करवाने चाहिए। अन्यथा आप आधार कार्ड से किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। ना तो पेंशन मिलेगी, ना गैस सब्सिडी मिलेगी, ना बीमा क्लेम मिलेगा, ना ही सरकारी किसान योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और साथ में अन्य जो आपको लाभ मिलते हैं आप उनसे भी वंचित रह सकते हैं। तो साथियों, कौन कौन से महत्वपूर्ण अपडेट वर्तमान में आ रहे हैं उनको देखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको क्रमवार सभी अपडेट लिख दिए हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल रहता है आधार कार्ड से संबंधित तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला अपडेट है एड्रेस अपडेट। जी हाँ साथियों, अब तक आप लोगों ने नॉर्मली एड्रेस को अपडेट करवाया होगा, लेकिन साथियों यहाँ पर एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। का अपडेट है एड्रेस अपडेट। जी हां साथियों, अब तक आप लोगों ने नॉर्मली एड्रेस को अपडेट करवाया होगा, लेकिन साथियों यहां पर एक और बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए, अब एड्रेस अपडेट करते समय केयर ऑफ का विकल्प पूरी तरीके से हटा दिया है। अर्थात आधार कार्ड धारक के लिए अब अपने एड्रेस में सन ऑफ और वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ जैसे जो विकल्प होते थे उनको भरना अब अनिवार्य नहीं है। यदि आप आधार कार्ड धारक हैं और इन सभी विकल्पों को हटाना चाहते हैं तो आसानी से हटा करके सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। ना तो आपको किसी सन ऑफ को लगाने की जरूरत है, ना ही वाइफ ऑफ को, ना ही डॉटर ऑफ को लगाने की जरूरत है और अपने नाम के साथ आप डायरेक्ट एड्रेस भर सकते हैं। जी हां साथियों, सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड के अंतर्गत किया गया है। पहले आपको पता होगा कि डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ या सन ऑफ लिखना होता था, तभी आप लोग का एड्रेस चेंज हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा साथियों, अपॉइंटमेंट की आवश्यकता। जी हां दोस्तों, यूआईडीएआई ने नए निर्देश देते हुए सभी आधार कार्ड धारकों को संकेत दिए हैं कि यदि आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको आधार केंद्र जाने से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता होगी। बिना अपॉइंटमेंट के आधार केंद्र पर जाने पर आपके काम में देरी हो सकती है, अन्यथा सेवा भी ना मिले ये भी आपके लिए संभव है। यानी कि यदि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो आधार केंद्र पर जब आप लोग जाओगे तो आप आधार केंद्र पर जाकर के तत्काल प्रभाव से सेवा नहीं ले सकते और ऐसा भी हो सकता है कि जो आधार केंद्र पर बैठा व्यक्ति वो आपको सेवा देने से मना कर दे और आप किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई या शिकायत आधार केंद्र के खिलाफ भी नहीं कर सकते। यह भी आपके लिए प्रोटोकॉल लागू कर दिया है। परंतु यदि आप अपॉइंटमेंट के साथ जाते हैं और अगर केंद्र में आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है और आपका यदि नंबर लगा हुआ है और उस नंबर पर आपका काम नहीं होता है तो आप उनकी शिकायत भी कर सकते हैं आधार केंद्र के खिलाफ। इसके अलावा साथियों, तीसरा बड़ा अपडेट है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की सरकारी फीस अर्थात सरकारी शुल्क 50 रुपए ही रखा गया है। यदि आपसे कोई अधिक पैसे लेता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करने के अधिकारी हैं, यानी कि आप उस पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा आधार केंद्र पर जाते समय यह चौथा बड़ा अपडेट है, आधार केंद्र पर जाते समय नया मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक करवाना हो
और आधार कार्ड और साथ में एक वैध पहचान पत्र साथ में ले जाना होगा, ताकि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो सके। और अन्य जो वैध पहचान पत्र है ना, उसका वेरिफिकेशन इसी के साथ किया जाता है। कहने का मतलब है, यदि आप आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट करवाना चाहते हैं तो साथियों आपको एक तो मोबाइल नंबर साथ में ले जाना होगा और एक आपको वो आधार कार्ड ले जाना होगा। और आधार कार्ड के अलावा यदि आपके पास कोई वोटर आईडी है या फिर पैन कार्ड है, यानी कोई वैलिड पहचान पत्र यदि आपके पास है तो वो भी साथ में ले जाना होगा। और इन तीनों दस्तावेजों को ले जाकर ही आप लोग अपने आधार कार्ड में अपडेट करवा सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप लोग डायरेक्ट आधार कार्ड को ले जाकर के अपडेट करवा लेते थे किसी भी ई-मित्र सीएससी सेंटर पर जाकर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा साथियों यूआईडीआई जो कि पांचवा सबसे बड़ा अपडेट है, यूआईडीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनका आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराना है, भले आप बुजुर्ग कैंडिडेट हैं या फिर आप एक विद्यार्थी हैं या फिर आप एक युवा हैं या फिर आप एक अधेड़ उम्र के किसान हैं, तो अब आपको अपने आधार कार्ड में फिर से फोटो लगाना होगा, जो कि नया फोटो होगा 2 महीने पुराना, फिंगरप्रिंट लगाना होगा, आइरिस स्कैन करवानी होगी तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया करवानी होगी। ऐसा ना करने पर आधार निष्क्रिय हो जाएगा और यदि आधार निष्क्रिय हो गया तो बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, गैस सब्सिडी, पेंशन, बीमा क्लेम तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएंगी। यह साथियों यूआईडीआई ने एक सबसे बड़ा अपडेट दिया है। यह साथियों जो 5वें नंबर का अपडेट है ना, यह सबसे जरूरी तथा महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि साथियों आधार कार्ड को अपडेट जो करवाते हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट करवाते हैं, लेकिन जो किसान साथी हैं, बुजुर्ग कैंडिडेट हैं, जो अधेड़ किसान हैं, यानी कि जो अधेड़ उम्र के हैं 50, 55, 60 साल के, वो अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाते, ना तो उसमें नया फोटो लगवाते हैं, ना ही उसमें फिंगरप्रिंट लगवाते हैं और ना ही आइरिस स्कैन। तो साथियों आपको ये काम जरूरी करवाने हैं यदि आपको सरकारी योजना का लाभ चाहिए, अन्यथा आधार कार्ड से मिलने वाली सभी सरकारी योजनाएं तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएंगी। बाद में इसके आप ही जिम्मेदार होंगे। और यदि एक बार आधार कार्ड निष्क्रिय हो गया ना साथियों, तो इसे दोबारा से सुचारू करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग ऐसा काम करवाने से पहले यह काम जरूर करवा लेना। 6वें नंबर का सबसे जरूरी अपडेट, यूआईडीआई ने उपभोक्ता के द्वारा स्वतः ही आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन अपडेट करने की सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। यानी कि पहले आधार कार्ड धारक क्या करता था, अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ही विभिन्न प्रकार के अपडेट कर लेता था, उसको सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आधार कार्ड धारक को सीएससी सेंटर पर जाना ही होगा। देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अपडेट करवाने की सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। यदि अब आधार कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना है तो उसे आधार केंद्र पर स्वतः ही जाना होगा और ऑफलाइन तरीके से अपडेट करवाने होंगे। यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया सारी की सारी बंद कर दी है। आप लोग की सिक्योरिटी को देखते हुए अब सारे के सारे अपडेट आपको ऑफलाइन करवाने होंगे। तो दोस्तों ये 6 सबसे बड़े अपडेट थे जो कि आधार कार्ड के अंतर्गत यूआईडीआई ने जारी किए हैं। यदि आप एक आधार कार्ड धारक हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, ताकि उनके लिए मिलने वाली सभी सरकारी योजना का लाभ मिलता रहे, एक भी योजना को बंद ना किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए सबसे बड़ी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तत्काल प्रभाव से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतने काफी, मिलता है नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।